नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को सोमवार से जुड़े हुए कुछ आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि सावन का सोमवार जो आखिरी है वो 19 अगस्त को पड़ रहा दिन है सोमवार, और सावन मास का अंतिम दिन भी उसी दिन है, इसलिए वो पूर्णिमा भी उसी दिन है और राखी बांधने का भी समय उसी दिन है। तो भद्रा काल में पूजा करें कि नहीं, व्रत का उद्यापन करें कि नहीं, तमाम आप लोग के क्वेश्चन हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्यापन कैसे करें, जैसे बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मण के द्वारा करें या खुद से भी करें, तो कौन कौन से ऐसी छोटी बातें हैं, तो वो चीज़ आप जान लीजिए। कुछ लोग पूर्णिमा का भी व्रत रखते हैं और सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो वो लोग कैसे सोमवार का व्रत रखें या पूर्णिमा का व्रत रखें, तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर छोटी छोटी बातें, शायद ऐसी कोई बात जो आप नहीं भी जानते होंगे। बहुत लोगों ने पूछा है कि इसके बाद भादो शुरू हो जाएगा, तो भादो में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नई चीज़ें खरीद सकते हैं कि नहीं, मायका ससुराल जा सकते हैं कि नहीं, तो ये भी सब बातें इसमें बताऊंगी। और राखी किस प्रकार से बांधें ताकि आप लोग से कोई गलती ना हो, क्योंकि ये भाई बहन का एक मतलब रिश्ता वाला त्यौहार है, तो इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए और बहनों को एकदम मुख नहीं खोलना चाहिए, मतलब कि उपवास रह करके ही बांधना चाहिए। जिस प्रकार से तीज जीव पुत्रिका पति संतान के व्रत में हम लोग डरते हैं, उसी तरह भाइयों से जुड़ा हुआ भी कोई ऐसा व्रत हो तो उसमें भी डरना चाहिए, क्योंकि जानती है यदि जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं उनका कहीं ना कहीं जाकर एक समय देखिएगा कि भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है, यहाँ तक कि लड़कियों का मायका तक छूट जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य बहनें देंगी, न कि जैसे कुंवारी लड़कियां ध्यान नहीं दे पाती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं तो एक ना एक दिन क्या होता है कि मायके से भी लोग का बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है रिश्ता। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो यदि हमारी बातें आप लोग को उपयोगी लगे, आप लोग के लाभकारी हो, तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न था कि उस दिन पूर्णिमा भी है और शिव मंदिर भी जाना है, तो क्या हम उस दिन बाल बांधें, पीला सिंदूर लगाएं कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस दिन तो सिंदूर ही नहीं लगाया जाता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि है तो लेकिन मंदिर जाना है, और शिव मंदिर कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं जाया जाता है। ऐसे तो जो 4 सोमवार थे आप लोगों ने पूरा 16 श्रृंगार किया, पीला सिंदूर भी लगाया, सिंदूरा से लगाया, लेकिन आज पूर्णिमा तिथि है। जब कोई विशेष तिथि वार पर कोई त्यौहार पड़ जाता है तो उस वार त्यौहार का वो चीज़ खत्म हो जाता है, लेकिन ये पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए आप लोग भूल के भी मत लगाइएगा। लाल वाला सिंदूर, जिसको इंगूर भी कहते हैं, वही सिंदूर लगा करके आज आप लोग सोमवार की मंदिर जाकर पूजा कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों का है कि जैसे भद्रा काल है तो हम लोग व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं। आज के दिन पीपल पूजा, तुलसी पूजा का विधान है, तो यहाँ थोड़ी हमारी बातें पेशेंस रख के सुन लीजिए दोस्तों, बहुत मतलब ज़रूरी है। फिर एक साल बाद सावन आता है और पूरे साल को अच्छा रखने के लिए भी छोटे छोटे कार्य अंतिम दिन किया जाता है। जो लोग 1 महीने का उपवास रहते हैं, 1 महीने का सावन का व्रत करते हैं, वो लोग तो सारे नियम 1 महीने तक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अंतिम दिन भी करके आदमी पूरे सावन का फल प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो तो स्नान कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। और स्नान से पहले आप लोग कुछ भी दान के लिए अवश्य निकाल लीजिएगा, अन्न निकाला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दान कोई चीज़ अगर नहाने के बाद स्पर्श कर दिया जाता है तो पूरा दान का मान लिया जाता है। तो कोई घर में है तब तो ठीक है, नहीं तो एक दिन पहले रात में ही आप लोग तैयारी करके रख लीजिएगा। कच्चा सीधा में सबसे अच्छा तो होता है आलू और चावल रखा जाता है, उस पर कुछ मुद्रा रख लीजिए, लेकिन आपकी मर्जी, आलू चावल आटा दाल सब कुछ भी रख सकती हैं, उस पर कुछ मुद्रा रख सकती हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो। लेकिन जानती हैं ऐसे सब चीज़ों पे अक्षत मतलब चावल आटा ही स्पर्श किया जाता है, जिससे कि अन्न धन घर में भरा रहता है। इसलिए स्नान के बाद अवश्य दान के लिए आज के दिन आप लोग कुछ रखिएगा, चाहे नदी में स्नान कर रहे हो, चाहे घर पे गंगा जल डाल के स्नान कर रहे हो। ये भी बातें हो गई। दूसरी चीज़, आज के दिन कब तक स्नान कर लेना है वो भी मैं आप लोग को आगे शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। और आज के दिन पीपल पूजा की जाती है, तो पीपल पूजा जब शनि भगवान के लिए की जाती है शनिवार के दिन, तो वो सूर्योदय से पूर्व की जाती है, लेकिन जब विष्णु भगवान के लिए पीपल पूजा की जाती है तो वो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, 9 बजे तक भी कर सकते हैं। तो पीपल पूजा कैसे करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, जल में कच्चा दूध मिला के गुड़ मिला करके जल देना चाहिए पीपल के जड़ में। तो
ये इस प्रकार से पीपल पूजा कर लीजिएगा और सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र मानी गई है स्नान दान दीप दान के लिए। तो सूर्य पूजा कीजिए, सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कीजिएगा। घर में सुबह उठ करके भजन अवश्य लगा दीजिएगा, ये भी चीज़ जान गए। घर में आज हल्दी गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। आज पूर्णिमा तिथि है और सोमवार भी है, तो जो लोग दोनों व्रत करते हैं वो कैसे इस व्रत को करेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा जो व्रत होता है वो चंद्र को अर्घ देने के बाद खोल दिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है। तो जैसे देखिए, कभी भी दो व्रत तो एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए चंद्र को अर्घ देने के बाद कुछ लोग निर्जला भी व्रत रहते हैं, चंद्र को अर्घ देने के बाद पानी वगैरह पी लेते हैं। तो वो तो जैसे फलाहार भी ले सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाना का पका कर खा सकते हैं, फलाहार लेकर के भी व्रत खोल सकते हैं। लेकिन सोमवार व्रत में भी फलाहार लिया जाता है, लेकिन अन्न शाम को नहीं खाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग अर्घ देने के बाद पूर्णिमा व्रत में भोजन कर लेते हैं, यदि वो भोजन नहीं करेंगे तो उनका व्रत खुलेगा नहीं। और सोमवार व्रत में अन्न खाया नहीं जाता है, तो आप लोग अपनी व्यवस्था एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा व्रत रहना आप लोग के लिए उचित है। लेकिन कभी भी दो व्रत को हम अपने मन से भी बताएं तो कैसे एक साथ हो सकता है। आप लोग ज़रा सोचिए, जिस व्रत में शाम के समय अन्न खाना है और एक व्रत में नहीं खाना है, तो कोई एक ही व्रत आप लोग रह पाएंगे। तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, एक बार अपने घर में बड़े लोगों से भी सलाह ले लीजिएगा कि कौन सा व्रत करना उचित रहेगा। दोस्तों, हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती हो, मैं जो नियम अपने जीवन में अपनाती हूँ, जो बुजुर्गों द्वारा बनाया गया वही सब आप लोग को बताती हूँ। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल पर नए तो पहले तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे और बल मिले, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दूसरी चीज़, बहुत लोगों ने पूछा है कि जैसे हम हवन करना, हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, तो हम 1 महीने का व्रत रखने के बाद या 5 सोमवार का व्रत रखने के बाद कैसे उद्यापन करें। तो देखिए, उद्यापन का बहुत लोग तो ब्राह्मण बुला करके घर पे हवन कराते हैं, उनको बर्तन, कपड़ा, फल, मिठाई, अनाज कुछ पैसे दे करके उनको विदाई करते हैं। लेकिन यदि आपका कुछ सामर्थ्य नहीं है, तो आप लोग मंदिर के दान पेटिका में 10 रुपया डाल के और कपूर से भी आप लोग हवन करके, कपूर पे 5 बार थोड़ा सा घी गिरा करके और भगवान शिव का नाम लेकर के भी हवन कर सकते हैं। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप लोग इतना रुपए दें, वस्त्र दें, ये दें। एक चीज़ ज़रूर लेकिन कीजिएगा, कहा जाता है कि आप लोग जो दान दीजिएगा, एक सिंदूर और एक पत्ता बिंदी अवश्य दे दीजिएगा, क्योंकि माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए ये चीज़ अवश्य कीजिएगा। यदि ये भी नहीं स्थिति है, तब तो मान लीजिए 10-5 दान पेटिका में डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी जब व्रत का उद्यापन किया जाता है, तो थोड़ा सा धरती पर हवन के लिए घी गिरा करके ही उद्यापन माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई यज्ञ हो या घर में छोटा पूजा हो, धरती पर जब अग्नि देवता को हवन किया जाता है, तो वही पहुंचाते हैं आपके देवता के पास कि आपकी पूजा पूर्ण हुई। तो इसी प्रकार किया जाता है। लेकिन यदि आप लोग की कुछ व्यवस्था नहीं हो, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि परेशान होने से कुछ होता नहीं है। आप लोग अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा दिखाते हुए दान पेटिका में 10, 5, 2 रुपये भी डाल देंगे, तो आपका व्रत पूरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके पैसे धन से उनका कुछ होने वाला नहीं है, और ना ही उनके पास कमी है कि आप भंडारा उनका भरेंगे। दूसरी चीज़, जैसे राखी बांधने को लेकर के लोगों ने पूछा है क्या करें, तो हमेशा की तरह मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अच्छा दही और रोटी का तिलक सबसे उत्तम माना गया है। बहनें जो बड़ी हैं, बच्चों की तो बात नहीं करूँगी, बड़े लोग भूल कर भी अन्न न खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि राखी बांधने तक उपवास रहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1:30 बजे के बाद और रात 9 बजे तक राखी बांधना है, तो 1:30 बजे के बाद ही कुछ मुख में डालिएगा। नहीं तो क्या होता है कि एक ना एक दिन, जैसे पति के संतान के व्रत में आप लोग डरती हैं, उसी तरह ऐसे सब तिथियों में भी डरा जाता है कि भाइयों से भी रिश्ता खराब होने का भय रहता है। तो ये सब गलती नहीं करना चाहिए। ये सब पहले से बनाया गया है कि बहनें ही व्रत रहेंगी, तो बहनें ही व्रत रह करके राखी बांधती हैं। दोनों लोगों का सिर ढक लीजिएगा, भाई के सिर पर भी कुछ तौलिया गमछा रख दीजिएगा, और आप हो सके तो श्रीफल जो होता है ना, उनको अवश्य भेंट कीजिएगा अपने भाई को, और दाहिने हाथ में कलाई बांधिएगा। क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चांदी का भी राखी बांध देते हैं, ऐसे वैसे स्पेशल राखी। लेकिन आप लोग, कहा जाता है लाल या पीले रेशम रंग के धागे, रेशम का ही धागा बांधना अच्छा होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन उत्तम चीज़ यही होता है।
एक दीपक घी का अवश्य जला लीजिएगा, जो चारों ओर घुमा करके आरती उतारी जाती है। इसलिए उतारी जाती है कि जो भी बुरा भला हाय बदुआ हो उतर जाता है घी के दीपक से। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मिष्ठान खिला करके राखी बांध दीजिएगा। तो आप लोग के जितने प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में बता दिए। यदि कोई और भी है तो 1-2 दिन का समय है, आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि सभी बातों की जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दे दें। दूसरी चीज़ कुछ लोगों ने पूछा है भादों में मतलब मायके जाना है तो जाएँ कि नहीं। देखिए कई बार आई गई हैं, तो वैसे तो ससुराल मायके का ऐसा जगह है कि अच्छे दिनों में ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि बहुत ज़रूरी हो तो बिना खोइछा लिए, जो कि हम लोग खोइछा लेते हैं, वो बिना लिए आप ऐसे ही जा सकती हैं और आ भी सकती हैं बिना खोइछा के। लेकिन यदि बहुत ज़रूरी नहीं हो तो मत जाइएगा, भादों में नहीं जाया जाता है। भादों में यदि आप लोगों को नया रूम बदलना है, जैसे रेंट पे रहते हो रूम बदलना हो या नए घर में जाना हो, तो मत जाइएगा, क्योंकि अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। भादों में कोई नया चीज़ खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, एसी खरीदना हो, नया कोई ऐसा चीज़ खरीदना है तो मत खरीदिएगा, क्योंकि ये सब अच्छी बातें नहीं है। भादों में ये सब मनाही होती है, नहीं किया जाता है। तो ये थी सब ज़रूरी बातें जो मैंने आप लोग को बता दी दोस्तों। तो हमारी जानकारी यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।